डर का माहौल जो था वो नहीं है अब सब लोग सामने आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी नाउ, दिस इज द मेन थिंग। तो अगर हर कोई अब आना चाहता है तो यही तो माहौल की चेंज तो यही है। आज रात के 12-12 1-1 बजे तक हमारी मजलिस से होती है मस्जिदों में, पहले नहीं होती थी। मैं 19 में बॉर्न हुआ हूँ तो मैंने यही कत्ल गारत देखा, लोगों को मरते हुए देखा, मतलब पता ही नहीं होता था सुबह निकलते थे शाम को क्या हो जाएगा। बट जो एक अमन की लहर आ गई, जो आपने देखा, मतलब लाल चौक से आप आए, बाकी श्रीनगर की मेन रोड से आए, आपको खुद फील हुआ होगा ये वो कश्मीर नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। ये नया कश्मीर है। ये नया कश्मीर है और बिल्कुल हम लोकल लोग आपको बोल रहे हैं इट्स एग्जैक्टली अ न्यू कश्मीर, इट्स नॉट दैट कश्मीर विच वाज बिफोर इन 90s और 2000 और 2001 और तो तभी तो हम यहाँ पे हैं ना। आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है मुझे, मैं सेफ फील कर रहा हूँ। सेफ फील करते हैं। हाँ, मैं आपसे बात करके सेफ फील करता हूँ। मुझे नहीं लगता आज से 5 साल पहले मैं आपसे बात करता संभव ही नहीं था आज से 5 साल पहले। ये संभव क्या कर ही नहीं पाते हम। दिस वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दिस इज द ग्राउंड लेवल सिचुएशन विच यू आर सीइंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे उन तमाम राज्यों पर देश की तमाम जनता की नज़रें गड़ी हुई थी। लेकिन एक ऐसा यूटी भी था जो पहले राज्य का दर्जा था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी लगातार चली आई, उसे राज्य का दर्जा देने को लेकर भी कंट्रोवर्सी लगातार होती आ रही है और इस चुनाव में भी इसी यूटी को राज्य के दर्जे को लेकर के भी बड़ी सियासत हो रही है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों के समीकरण पर इस बार कौन सी पार्टी अपना दाव जो है वो जीत पाएगी, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। आपको ये भी बता दें, इस बार जम्मू कश्मीर की सियासत में भाजपा कांग्रेस के साथ साथ यहाँ की कई लोकल पार्टियां भी हैं, पीडीपी एनसी भी अपना दाव यहाँ पर आजमा रही हैं, वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, इस वक्त हम चांदपुरा विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से जमहूरियत के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि 370 के बाद में कितने हालात बदले हैं, जनता को क्या क्या इसके फायदे हुए हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल के बाद में होने जा रहा है, इसको लेकर यहाँ की आवाम जो है क्या सोचती है। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजाद है। सजाद भाई, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर भी रहा है जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पर कत्लो गारत का दौर भी था, डर का माहौल भी था, टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आने से बड़ा डरता था। यहाँ की जो आवाम है, हमने जब उनसे बातचीत करी तो वो भी कह रहे हैं कि माँ को डर था कि बेटा घर से निकला है तो वापस वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा। अब हालात कैसे हैं और पहले क्या हालात? सही बात, अब हालात की बात आपके सामने है, आप यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ऐसे करते। आज हम पूरे मोहल्ले में बीच रोडों पे कैंपेनिंग चला रहे हैं और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर दे आर फ्रीली मूविंग। अच्छा, मेन चीज़ ये है, दे आर फ्रीली मूविंग एंड कंटेस्टिंग एंड गोइंग टू द पीपल आस्किंग फॉर वोट्स। तो एक डर का माहौल जो था वो नहीं है अब सब लोग सामने आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी नाउ, दिस इज द मेन थिंग। तो अगर हर कोई अब आना चाहता है तो यही तो माहौल की चेंज तो यही है इसमें। और आपको मतलब आप मीडिया से आपको पता है, हम यहाँ पे एक मतलब कंटेस्टिंग कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट से बात की, एक मोहल्ले में कर रहे हैं। सो ये आपके सामने चेंज है। दिस इज द बिगेस्ट चेंज। So this is the change which BJP has, changed here from last 5 or 10 years. बीजेपी ने किया, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप बीजेपी को दें? मैं अगर मेरे हिसाब से देखे, मैं पूरा वॉच करता हूँ जर्नलिज्म को। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मतलब मैं एक आम शहरी हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ क्या कैसे प्रोसेस था पहले, क्या माहौल था, क्योंकि मैं इसी माहौल में बड़ा हूँ। मैं 19 में बॉर्न हुआ हूँ तो मैंने यही कत्ल गारत देखा, लोगों को मरते हुए देखा, मतलब पता ही नहीं होता था सुबह निकलते थे शाम को क्या हो जाएगा। बट जो एक अमन की लहर आ गई, जो आपने देखा, मतलब लाल चौक से आप आए, बाकी श्रीनगर की मेन रोड से आए, आपको खुद फील हुआ होगा ये वो कश्मीर नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। ये नया कश्मीर है। ये नया कश्मीर है और बिल्कुल हम लोकल लोग आपको बोल रहे हैं इट्स एग्जैक्टली अ न्यू कश्मीर, इट्स नॉट दैट कश्मीर विच वाज बिफोर इन 90s और 2000 और 2001 और 2002। आप जब नए कश्मीर की बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो नए कश्मीर की जो ये डेफिनेशन है, ये नया कश्मीर जो है ये दिल्ली वालों का कश्मीर बनाया हुआ है, ये मोदी का एक नया कश्मीर है जिसमें कश्मीरियों के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीरी जो है अभी भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में है, डर के साए में। आप खुद ये बांट रहे हो ना फिर कश्मीर को अलग से। आप कश्मीर को अलग से मत बांटो, हमारे दिल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, हमारे दिल ऑलरेडी जुड़े हुए, लेकिन जो गैप थी वो ऑलरेडी पॉलिटिशियन लोगों ने बनाई थी और कोई गैप ही नहीं थी ना। हम जुड़े हुए लोग हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो। मेरा फादर जो है या कोई रेडी वाला वहाँ पे है, इसको क्या है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ, इसको क्या है कि वो 370 क्या है, मतलब मुझे परसों तक पता नहीं था 370 क्या है।
मतलब आई वॉज नॉट नोइंग इट। तो मैं मुझे इसके साथ कुछ था ही नहीं। मैंने एजुकेशन अपनी हासिल की, 370 बनाया था, एक माइंड ब्लॉक बनाया था हमारे लिए, इसके ही पीछे हमें चलाते। उन अभी भी अगर लोगों के सेंस आप देखो ना, इसी 370 के खेल में खेलते हैं इनको, बट दे डोंट नो व्हाट 370 इज। कई पार्टियां तो ये भी कहती हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ गई हम वापस से लागू कर देंगे। मैं अभी 370 हटा, अगर वापस भी लगी तो उसको आम रेडियो वाले को कौन सा फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताओ, आप मीडिया वाले हो। ये लोगों के दिमाग को ना इल्यूजन बना के उनको वो इल्यूजन बना के उनके माइंड वॉश करते हैं, हाँ, और कुछ नहीं है। एंड नाउ द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड, पीपल आर कमिंग, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। मैं आज तक 10 साल से मीडिया पे नहीं आया हूँ, आज मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है माहौल ठीक है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा डर था, एब्सोल्युटली देयर वाज लॉट ऑफ फियर इन पीपल। फ्रॉम लास्ट 10 years वी हैव सीन द टोटल चेंज। ठीक है, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो आपने जैसा कहा कि अभी हैं काफ़ी डेवलपमेंट के मुद्दे पर कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट तो बीजेपी ने किया है, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीरियत को ख़त्म किया जा रहा है, इस्लाम को कहीं ना कहीं खतरा है। यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके की मंशा के साथ आ रही है, कहीं ना कहीं हमें उससे डर है कि हमारी वन थिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे रिलीजियस प्लेसेस पे हमारी चल रहा था, जो हमारे आस्थानों पे, मस्जिदों पे जो हमारा नेशनल क्लरिक था, दरगाहों में जो चल रहा है, मुझे लगता है आज उससे ज़्यादा है। आज रात के 12-12, 1-1 बजे तक हमारी मजलिस से होती है मस्जिदों में, पहले नहीं होती थी। ये थॉट है क्या कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मंदिरे ही यहाँ पर बना दे, या इस तरीके का एक नैरेटिव? आप क्यों ये थॉट मुझे बोल रहे हो? आप समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हो। देयर आर पीपल्स हु वांट टू मेक द नेगेटिव थॉट इन द सोसाइटी, सो दे विल मेक इट। उनका काम, हम बिलीव ही नहीं करेंगे इस चीज़ पे। देखो, मैं बिलीव क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैंने चेंज देखी है। अगर मैं एक रियलिस्टिक इंसान हूँ, मैं सच ही तो बोलूँगा ना, झूठ क्यों बोलूँगा? ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ कश्मीर एंड दिस इज़ द न्यू कश्मीर व्हाट वी वर विलिंग टू सी। वो आज हम देख रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है इसमें हमने देखा है कि यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। जैसे हमारा छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिलाल साहब है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड ही हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी नाउ पीपल हैव टू डिसाइड। सी, गवर्नमेंट सेंटर के पास है, मतलब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर हमें बीजेपी को यहाँ सपोर्ट करेंगे या किसी भी पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली आप बीजेपी को सपोर्ट करो, आप देखो कि मतलब कैसे हम किस कैंडिडेट को, जिससे हमें फ़ायदा मिले, जिससे हमें सेंटर से ज़्यादा फंड्स आए, बाकी काम है लोकल लेवल पे काम हुए। डेफिनेटली इफ़ बीजेपी विल बी इन पावर, हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, इसमें किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से फील कर रहा हूँ। इफ़ people of Chanapura constituency will support Hilal Saab, definitely there will be change. Hilal Saab is a local person, he's there in Natipura, his residence is open, उसका दरवाज़ा खुला है, अब कोई भी जा सकता है। इवन मैं आम इंसान हूँ, मैं दूसरे पार्टी कैंडिडेट्स जो है उठे हैं, मैं उनके घर नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा मैं आपको जब हम दिल्ली की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बड़ा कनेक्शन है। पहले ये कहा जाता था कि भाई जम्मू कश्मीर को दिल्ली से काटा गया था, यहाँ कुछ और चल रहा था, दिल्ली में कुछ और चल रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जम्मू कश्मीर का युवा दिल्ली से और बाकी भारत के राज्यों से। क्या अब वो तस्वीर बदली है? क्या अब जम्मू कश्मीर का युवा भारत के अलग अलग राज्यों में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के लिए प्रेजेंट जा रहा था? आई एम इन कंसल्टिंग बिजनेस। कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग एवरीवेयर, दे कैन हैव एजुकेशन एवरीवेयर, देयर इज़ नो पार्टिसिज्म, देयर इज़ नो, इसमें कोई अब वो नहीं है, वी कैन पार्टिसिपेट विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नेशनल लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मिलिटेंसी का खतरा पहले के मुकाबले अभी कम हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, वो तो यही कह रहे हैं कि ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है 370 हटने के बाद। इसमें आप मेरे से सवाल मत पूछे, यू कैन से दिस क्वेश्चन टू सिक्योरिटी पीपल, दे विल डेफिनेटली टेल यू देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, इट्स नॉट मी, आई कैन से यू। तो तभी तो हम यहाँ पे हैं ना, आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है मुझे, मैं सेफ फील कर रहा हूँ। सेफ फील करते हैं? हाँ, मैं आपसे बात करके सेफ फील करता हूँ। मुझे लगता है आज से 5 साल पहले मैं आपसे बात करता संभव ही नहीं था आज से 5 साल पहले। ये संभव क्या, कर ही नहीं पाते हम, दिस वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दिस इज द ग्राउंड लेवल सिचुएशन विच यू आर सीइंग। मैं आप पे दोबारा आऊँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या शुभ नाम हुआ आपका? गजल फरेले मेयर जी सर, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है 370 हटने के बाद में, 35A हटने के बाद में तस्वीर कितनी बदली है? पहले क्या तस्वीर थी? आपने तो एक तरीके से जो है पूरा माहौल देखा होगा, उस दौर को भी देखा है, ये दौर भी आपने अच्छे से देखा है, कितना तस्वीर बदला है, थोड़ा बताएंगे आप? 1990 में अब्दुल्ला खानदान की सरकार थे जी, तभी से आपने देखा मिलिटेंसी कहाँ से बढ़ा यहाँ। जब से बीजेपी सरकार आई यहाँ, तब से माहौल बिल्कुल फ्रेश है। इस टाइम किसी जगह कोई ख़तरा नहीं है। जैसे आप मीडिया वाले यहाँ हैं, बाहर से आए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है 10 साल पहले आप यहाँ खड़ा रह सकेगा, कोई बैठ कर सके। माहौल तो बिल्कुल अच्छा है। मोदी जी का इतनी स्कीमें हैं यहाँ, राशन फ्री है, गोल्डन कार्ड 7
लाख का एक एक मेंबर का घर में है। दफ्तर में मुलाजिम 10 बजे घर से 9:30 बजे निकलते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं दफ्तर में, 5 बजे वापस निकलते थे। पहले ऐसा नहीं होते थे। जिस फाइल में 3-3 महीने लगते हैं, आज वो 3 घंटे में फाइल मिलते हैं दफ्तर में। जी हाँ, बिल्कुल खुशहाली। हमारे छानपुरे में आज एक कैंडिडेट है बीजेपी का, 2 साल हो गए इसको ज्वाइन किया हुआ है। कांग्रेस में था पहले, कांग्रेस में भी ऐसा ही हाल था। बीजेपी में इसका मैंडेट मिला है यहाँ से। वहाँ तो ऐसी बात नहीं है, खानदानी राज नहीं है। अच्छा, ये खानदानी राज के खिलाफ है क्या आप लोग? क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, तमाम इन पर यह आरोप है कि ये अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं पीछे रख रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली का फंड जो है यहाँ तक तो आता है लेकिन इन नेताओं तक ही सीमित रहता है, जनता तक नहीं पहुँचता है। आप देखिए, कल मैंने एक वीडियो देखा, उमर अब्दुल्ला का बेटा भी आया राजनीति में, अभी छोटा है। अच्छा, अभी 15-16 साल का है। बाप बोलते हैं टोपी गिराते हैं लोग के सामने, इस टोपी के वास्ते दे दो वोट। इतना गिर गया इनके सियासत, घटिया सियासत के आज तक। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, मुफ्ती खानदान हो, चाहे अब्दुल्ला खानदान हो, इतना तो गिर गया ये लोग। बस यही है।